आखिर भाजपा पर क्यों उठे होली मनाने के लिए सवाल? क्या अब त्योहार में राजनीति देखने को मिलेगी? आइए जानते हैं। आज हमने बात की भाजपा विधायक करनाल सिंह से। सपा के तरफ से धर्मेंद्र यादव के बयान पर पूछे जाने पर विधायक बोले, नहीं कोई राजनीति नहीं है हमारा। त्योहार मनाने में कैसी राजनीति जो सदियों से मनाया जा रहा है? राजनीति की क्या बात है, हम अपना त्योहार मना रहे हैं। उनसे ये भी पूछा गया कि आखिर भाजपा ने जुम्मा 52 होली एक दिन ऐसा बयान क्यों दिया? हमने तो सिर्फ उनका जवाब दिया है, जुम्मा 52 दिन होता है। उनका ये कहना है कि भाजपा ने अपनी तरफ से बस उनके सवालों का जवाब दिया है और आखिर में उन्होंने मुस्लिम भाइयों से ये निवेदन किया कि होली जैसे शुभ पर्व को उन्हें शांति पूर्वक मनाने दिया जाए और वो लोग अपना जुम्मा अच्छे से मनाएं। जय श्री राम। एक और हमने पंडित अशोक कुमार जो बहावरपुर साधना हनुमान मंदिर से हैं, उनसे आज हमने बात की और विपक्ष के आरोप की कि भाजपा हिंदू राजनीति कर रही है। इस मामले में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ना ये नहीं, हमारे तो सभी साथ है कि भाजपा हर धर्म के लिए है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं। विपक्ष के जुम्मा और होली बयान के विवाद पर भी उन्होंने कहा कि उनके इलाके में हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से कोई आपत्ति नहीं और पर्व खुल के मनाया जाए। हमारे यहाँ कोई नहीं हो रही। हमारे जो है मुसलमान भाई भी ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम बाद में अपनी नमाज पढ़ लेंगे जो भी है, और तुम अपनी होली बनाओ, कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ तक कि अतिशी द्वारा लगाया गया नाम परिवर्तन वाले आरोप पे भी बोले कि गलती हो गई थी और गलती को सुधारा जा रहा है। ये नहीं है, नाम तो ये है, जो नाम गलत है इनको सही नाम करना तो जरूरी है ना। ये नहीं है, इन्होंने शराब में बहुत ये कर रखा था, हमारे ये परेशान हो रहे हैं। केजरीवाल जी पंजाब में जा रहे हैं। यहाँ दूसरी ओर आचार्य दीक्षित जी ने भी विपक्ष के आरोपों पर अपना बयान दिया। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा चलता है। ये जो बात हम भाई कह रहे हैं, या तो आप कह रहे हैं या तो विपक्ष कह रहा है, ये तो बात भाई उन लोगों को कहनी चाहिए। पूरा दिन हम शुक्रवार के दिन नमाज करते हैं, इस बार हम 2 घंटे बाद में कर लेंगे क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई भैया भाईचारा। उनका विपक्ष से ये कहना है कि ये गलत हो रहा है और उन पर रोक लगाना चाहिए। केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल अतिशी ही क्यों आगे आ रही हैं और क्यों नहीं दिख रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत के बाद कहां चले गए केजरीवाल? और आखिर में कहा कि राजनीति अपनी जगह और त्योहार अपनी जगह है। के द्वारा आपको होली की शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं। हम तो देखो सबको शुभकामना देते हैं। होली के जिस प्रकार से रंग अनेक हैं, हम सबको शुभकामना देते हैं। हम भी फलें, आप भी फलें, वसुधैव कुटुंबकम, यही तो मोदी जी कहते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी धर्म पर विश्वास करती है और जो विपक्षी दल है जिस प्रकार का ये आरोप लगा रहे हैं और जिस प्रकार की ये बातें, ये इनकी तुच्छ मानसिकता का एक परिचय है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। धर्म के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो हमारे आराध्य भगवान श्री राम जन्मभूमि जो विगत 500 वर्ष तक आंदोलन से लेकर के सड़कों तक हमारे सनातन हिंदू बहुत सारे परिवारों की जो शहादत हुई, उन शहादत के अनुरूप आपने देखा होगा भगवान श्री राम का जहाँ मंदिर कहा था वहाँ मंदिर का निर्माण कराया और आज वहाँ पूजा अर्चना हो रही है और प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के आज वो पृथ्वी का एक इतना बड़ा स्थान है कि जहाँ प्रतिदिन 10 लाख पर डे लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए भगवान राम के जा रहे हैं। हम 18 वर्ष लगे इसे लाने में, ये अवतरित रूप भी भगवान परशुराम जी का आया है। तो जुम्मे की नमाज और होली का पर्व आपस में कहीं टकरा ना जाए, कोई बात ना हो जाए, क्योंकि उस दिन रंग खिलता है। तो दूसरे समुदाय के परिवारों पे अगर रंग गिर गया और रंग के कारण से कोई तनाव हो गया, जो तनाव की विपक्ष स्थिति बनाने के लिए बहाने ढूंढता है, उस बहाने को हमारे एक पुलिस के कर्मचारी ने उनके बारे में जागरूक करते हुए कहा था कि साल में 52 जुम्मे आते हैं, हमारा होली का पर्व जो है हिंदुओं का वो वर्ष में एक दिन आता है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए उसको ठीक करना और उसकी व्यवस्थाओं को ठीक रखना, और कोई अगर घर से बाहर निकलेगा, अगर उसके पास कोई रंग गिर गया जाने अनजाने में, तो वो उसका बुरा नहीं मानेगा। ये बात सत्य ये थी। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में जो दंगों की तलाश में है, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी
पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी, वो उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। ना दंगा हमारी सरकार में हो सकता, ना दंगाइयों की हैसियत है। आप राज ठाकरे की बात करते, वो सिकंडी है, काहे का वो ठाकरे है। ऐसी सिकंडियों की तो बात भी नहीं करना चाहता मैं, कि जो गंगा जल को वो गंदा जल पानी बताए। उसको अभी ये तमीज नहीं है कि गंगा जल है क्या, गंगा जल का महत्व क्या है, गंगा माँ है क्या, उसको यही नहीं पता अभी।